Hello students, good morning to all. Today I will explain chapter number 6, chapter name Natural Resources. Student, natural resources, this is our chapter name, and in this chapter we will talk about what are natural resources, बायोस्फीयर एंड नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दिस विल डिस्कस। नेक्स्ट है एयर ब्रीथ ऑफ लाइफ। एयर क्या है, ये हमारी लाइफ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, क्यों नेसेसरी है, दिस विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। रेन क्या होती है, कैसे होती है, एयर पोल्यूशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वाटर एक वंडरफुल लिक्विड है, क्यों है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कुछ मिनरल कंटेंट इन द सॉइल हम स्टडी करेंगे। सॉइल क्या होती है, सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, बायोकेमिकल साइकिल्स स्टडी करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, ये सभी इश्यूज हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, दीज आर द कंटेंट ऑफ अवर चैप्टर। द फर्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस हियर, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स। तो स्टूडेंट, नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, तो नेचुरल का मीन्स होता है प्राकृतिक, रिसोर्स का मीन्स होता है संसाधन। स्टूडेंट, इन इंग्लिश वी कैन से दैट दोज थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेस। एंड अगेन आई एम टेलिंग द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, दोज थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड and obtained from the earth, obtained from the nature are called the natural resources. अब स्टूडेंट, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आई विल टेल हियर। फर्स्ट एग्जाम्पल एयर, सेकेंड वाटर, थर्ड सॉइल, फोर्थ इज माउंटेन, फॉरेस्ट, रिवर्स, ओशियंस, student, wildlife, forest. These are the some example of natural resources. These are the natural resources because they satisfy our needs, and they also obtain from the nature, so they are called the natural resources. Student, as far as known, our earth only planet on which life exists. हमारी जो अर्थ है एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे केवल अभी तक लाइफ को देखा गया है, यह लाइफ इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है। लाइफ डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर, लाइफ जो है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऑफ देम एम्बिएंट टेम्परेचर, एयर, वाटर, फूड आर द मेजर फैक्टर, जिसमें मेन फैक्टर है एयर है, टेम्परेचर है, वाटर है, फूड है। ये कुछ मेन यहाँ पर फैक्टर है जिनकी वजह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, रिसोर्सेस अवेलेबल ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे रिसोर्सेस अवेलेबल है, एंड द एनर्जी आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ फॉर्म। स्टूडेंट, अर्थ पर जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है और जो भी एनर्जी अवेलेबल है वो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के लिए मिलना ज़रूरी होता है, और इसीलिए वी कैन से दैट हियर natural resources are necessary for our life because they satisfy our need. Student, now we discuss here biosphere and natural resource. Biosphere और natural resource क्या है, तो all variety of material we get from nature
to meet our basic need. Student, हमारे चारों तरफ के वो बहुत से मटेरियल जो हमें नेचर से मिलते हैं और जो हमारी बेसिक नीड को पूरा करते हैं आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्स. स्टूडेंट, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्स. स्टूडेंट, these are obtained from three components of earth: land, water and atmosphere. स्टूडेंट, ये हमें प्राप्त हो सकते हैं जैसे लिथोस्फीयर से प्राप्त हो सकता है, हाइड्रोस्फीयर से मिल सकते हैं या एटमॉस्फेयर से मिल सकते हैं. लिथोस्फीयर क्या है स्टूडेंट? सुनिए. लिथोस्फीयर, you can say that the outer solid crust of the earth is called the lithosphere. Yeah, you can say that mass of the fertile soil present on the earth is called lithosphere. Lithosphere is also called the land. It is upper thin weathered layer is called soil. इसकी जो अपर थिन वेदर्ड लेयर है इसी को सॉइल कहते हैं. एंड सॉइल, स्टूडेंट, सॉइल इज सॉइल प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स वेयर ग्रो, देन दे प्रिपेयर द फूड फॉर itself and for us also, and we obtain food from the plants. So without soil plant cannot grow. अब जब प्लांट ग्रो नहीं होगा तो वी कैंट ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द प्लांट. नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इज द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. या यू कैन से दैट वाटर कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. वाटर कवर अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस, और ये लगभग 71% अर्थ की सरफेस को कवर किए हैं. इट कवर्स ओशियन, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड, डैम्स एक्सेट्रा. और इसी वाटर की वजह से बहुत सी वाटर बॉडी भी बनी हुई है जैसे ओशियन, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, डैम्स. इन सभी में वाटर प्रेजेंट होता है. वाटर इज आल्सो एज अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस. और वाटर जो है अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से भी हमें मिलता है. दैट वाटर इज यूजफुल फॉर अस बिकॉज ऑन दिस अर्थ वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, बट द यूजेज ड्रिंकेबल वाटर अमाउंट इज वेरी लेस. सो वी कंजर्व इट एंड बिकॉज वी डिपेंड ऑन द अंडरग्राउंड वाटर. और ये लगभग 1% के समथिंग ये वाटर पाया जाता है. बाकी 99% वाटर जो है हमारे यूज़ के लायक नहीं है. नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है स्टूडेंट? द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर द होल अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एक ब्लैंकेट है जिससे अर्थ चारों तरफ से कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. थैंक यू.